खनिज संसाधन पार्ट कौन सा होगा ये मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी पार्ट होगा थंबनेल में देख लीजिएगा। इसमें हम लोग 5 मिनरल्स के बारे में अच्छा से डिस्क्रिप्टिव तरीके से अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये कौन कौन होगा? बेंटोनाइट, कोलबेड मीथेन, यूरेनियम, थोरियम और इल्मेनाइट, ये 5 मिनरल्स के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेंटोनाइट। ये बेंटोनाइट क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसको नाम सुन के लग रहा होगा कि कोई बहुत बड़ा चीज होगा। बेंटोनाइट सब जानते हैं क्या होता है, दैट इज कॉल्ड मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी को बेंटोनाइट कहते हैं, ठीक है। सब पता है मुल्तानी मिट्टी का क्या काम होता है, पिंपल्स हो जाता है, चेहरा झुलस जाता है, तो उस समय यूज होता है। तो इसका मतलब इसका यूज होता है कॉस्मेटिक में, प्लस मेडिसिन में। एक तरह से मेडिसिन है, पिंपल हटा दिया तो कॉस्मेटिक, अगर चेहरा साफ सुथरा कर दिया तो कॉस्मेटिक में आ गया, ठीक है। इसका देखिए केमिकल नाम क्या है, केमिकल नेम इसका क्या है? केमिकल नेम है इसका हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। फॉर्मूला इसका होता है, हाइड्रस है तो Al2H2Na2O13 सिलिकेट है S4, ठीक है। ये है इसका रासायनिक फॉर्मूला, ठीक है। ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इसको जान सकते हैं, मगर ऐसे जानने में कोई जरूरी नहीं है इसको जानना। अब हम देखिएगा ये डिफरेंट फॉर्म में मिलता है, ठीक है। कहीं ये सोडियम हटके कैल्शियम हो जाएगा, कहीं ये कैल्शियम हटके सोडियम हो जाएगा, ठीक है। ये पोटेशियम हो जाएगा, Na और Ca, ठीक है। ये तीनों के फॉर्म में मिलता है, इसलिए इसका कलर क्वालिटी और कलर मुल्तानी मिट्टी का बहुत देखिएगा थोड़ा डिफरेंट होता है बहुत जगहों पे। इसका नाम बेंटोनाइट क्यों पड़ा? क्योंकि फोर्ट बेंटन बोल के एक जगह है यूएसए, फोर्ट बेंटन, वहीं पे इसकी खोज हुई थी और वहीं से पता चला था कि ये मुल्तानी मिट्टी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये फोर्ट बेंटन में होने के कारण इसका नाम बेंटोनाइट हो गया, ठीक है। नंबर 1 प्रोड्यूसर यूएसए है, ठीक है। इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इसका राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान का बाड़मेर शहर बहुत ज़्यादा देता है, बाड़मेर एरिया में मरुस्थलीय एरिया है। प्लस दूसरा गुजरात का, ये क्वेश्चन पूछता है, गुजरात का कच्छ, जो कच्छ है ना, कच्छ भी एक मरुस्थल है। बाड़मेर अलग टाइप का मरुस्थल है और कच्छ अलग टाइप का मरुस्थल है, दलदली एरिया है, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। और भावनगर, गुजरात का भावनगर, ठीक है। ये 3 जगह जो है इंडिया लेवल पे बेंटोनाइट के प्रोड्यूसर में बहुत आगे है। राजस्थान इज नंबर 1 स्टेट फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ बेंटोनाइट। और झारखंड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है साहिबगंज, ठीक है। साहिबगंज मैक्सिमम 90% यही पैदा करता है साहिबगंज बेंटोनाइट का, ठीक है। और तीनों फॉर्म में, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों फॉर्म में, ये वाला तीनों फॉर्म का बेंटोनाइट झारखंड में मिलता है, क्लियर। बेंटोनाइट क्ले बोलते हैं इसके, बेंटोनाइट मिट्टी भी बोलते हैं, सॉइल भी बोलते हैं इसे। और क्या पढ़े? भारत का प्राकृतिक कोष, एक बता दो, भारत का प्राकृतिक कोष किसे कहते हैं? झारखंड को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड को कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि प्राकृतिक कोष ये धात्विक और अधात्विक, मेटलिक और नॉन मेटलिक दोनों तरह के मिनरल प्रोडक्शन में एक उत्कृष्ट स्थान रखता है झारखंड में। जैसे ये मुल्तानी मिट्टी, कोयला, फिर डोलोमाइट, फायर क्ले, ये सब क्या नॉन मेटलिक मिनरल्स हो गए। लोहा, तांबा, ये सब मेटलिक हो गए, इसीलिए दोनों तरह का मिलता है। इसलिए झारखंड को भारत का प्राकृतिक कोष कहते हैं। कोष मतलब खजाना, भंडार।
अब साहिबगंज में जो जो एरिया में इसका प्रोडक्शन होता है वो सारे एरिया का नाम याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले तीन पहाड़, एक पहाड़ी का नाम है तीन पहाड़, ठीक है, वहाँ पे मिलता है। पूरा पहाड़ी समझ लीजिए, पूरे पहाड़ी में वही है, बेंटोनाइट ही आपको मिलेगा। उसके बाद बरहरवा ब्लॉक है साहिबगंज में, वहाँ बाकूडी वो तलझारी में एक ब्लॉक है। ये दोनों ब्लॉक है, ब्लॉक भी याद कर लीजिए साहिबगंज का, ठीक है। तो ये बाकूडी जो है और तीन पहाड़, इसको ना भूलिए, ये एग्जाम में आएगा आप लोगों का। तीन पहाड़ और क्यों फेमस है, किस चीज़ की खनिज के लिए, तो बेंटोनाइट, बाकूडी बेंटोनाइट, ठीक है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा बेंटोनाइट से। फिफ्थ लार्जेस्ट जो इंडिया है ना, फिफ्थ लार्जेस्ट है बेंटोनाइट प्रोडक्शन में, यूएसए नंबर 1। चलिए बेंटोनाइट से इतना ही याद रखिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं यूरेनियम के बारे में, ठीक है। या कोलवेट मिथन, जब लिख दिए कोलवेट मिथन के बारे में पढ़ते हैं। कोलवेट मिथन नाम सुन के लग रहा होगा ये क्या है, बेंटोनाइट भी जिसका नाम सुनते हैं क्या होगा। बेंटोनाइट कोलवेट मिथन कुछ नहीं है, ये जस्ट लाइक एक नेचुरल गैस का एक फॉर्म है। नेचुरल गैस जो हम लोग खाना वाना बनाते हैं उसी तरह का है, मैक्सिमम क्वालिटी मिलता जुलता, थोड़ा सा डिफरेंट है। वही मीथेन, जिस मीथेन को आप लोग जानते हैं कि ये मीथेन गैस है, वही मीथेन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें गुण अलग होता है। देखिए सबसे कोलवेट का इससे इंग्लिश में लिख दीजिए तो आपको समझना है, कोलवेट मीथेन, ये है ना, मतलब कोल का बेड। कोल क्या है, कोल एक परतदार चट्टान है, ठीक है। परतदार चट्टान मतलब कोयला ऐसे ऐसे परतों में रहता है, ये है परतदार चट्टान। तो दो परतों के बीच में जो गैस भरा रहता है, कौन सा गैस भरा रहता है, वो मीथेन गैस ही रहता है, कोलवेट मीथेन। उसको थोड़ी सी नॉर्मल मीथेन जो हम लोग यूज करते हैं, उस मीथेन में थोड़ी सी कुछ क्वालिटियाँ अंतर है, बाकी वो मीथेन ही है। तो अंदर में क्या रहते हैं, CMD, वही कोलवेट मीथेन। CBN क्या रहता है, CBN। तो सारे परतों के बीच में CBN रहता है, ठीक है। तो यही कोल के बेड में रहता है, इसीलिए इसका कोलवेट मीथेन कहा जाता है। इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम है, इस मीथेन का यूज हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं। कोयला का तो बहुत भंडार है, जहाँ जहाँ भंडार होगा वहाँ वहाँ कोलवेट मीथेन होगा, क्योंकि सारी जगह परतदार चट्टानों से ही बना हुआ है कोयला। इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो इक्विपमेंट नहीं है जिससे इस गैस की उत्पत्ति किया जाए, इस गैस को संचयित किया जाए, निकाला जाए। तो इस वजह से इंडिया बहुत नुकसान झेलता है इस चीज़ को, कि कोलवेट मीथेन को इकट्ठा नहीं कर पाता है। बहुत जगहों में आपने सुना हो ना, खानों में आग लग गई। खानों में आग लग गई क्यों हो गया, कोयला इतना आसानी से जलता भी नहीं है, कोयला तो बहुत मुश्किल से जलता है, तो थोड़ा ना जल जाता है। तो यही कोलवेट मीथेन की वजह से, जब इसकी लीक हो जाती है, जब ये किसी फ्लेमेबल चीज़ से मिलता है तो आग लग जाती है। वो झरिया में जो आग लगी हुई है वो बहुत दिनों से बुझ क्यों नहीं रहा है, कोलवेट मीथेन के कारण ही हो रहा है। बुझा जा रहा है तो फिर से तुरंत कहीं से छिद्र हो जाता है, छिद्र से निकल जाता है, यही कोलवेट मीथेन है। कोलवेट मीथेन में कुछ याद ही नहीं करना है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर झारखंड का कौन, इंडिया का कौन होगा, कोयला इंडिया में झारखंड में जाता है, तो झारखंड। और सबसे ज़्यादा पूछेगा कि कोलवेट मीथेन का उत्पादन किस जिला में होता है, तो ऑब्वियसली धनबाद जिला में, इसमें सोचना ही नहीं है कुछ, ठीक है। अभी देखिए जितने भी कोल फील्ड है, सिर्फ 2 ही जगह पे ये कोलवेट मीथेन को इकट्ठा करने का हम लोगों ने इंतजाम कर पाया, वो भी विदेशी संयंत्र द्वारा, विदेशियों के सहारे, इक्विपमेंट के सहारे। वो 2 जगह आपको याद रखना बहुत जरूरी है, दैट इज सुदामडी एंड मुनीडी। ये 2 जगहों पे हम लोग इकट्ठा कर पाते हैं CBN को। ये कहाँ है, दोनों धनबाद जिला में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और क्या याद रखना पड़ेगा, इसको क्या कहते हैं, कोलवेट मीथेन का एक और नाम है स्वीट गैस, ठीक है। स्वीट गैस क्यों, क्योंकि देखिए नॉर्मल जो नेचुरल गैस है उसमें H2S होता है और इसमें H2S नहीं होता है। और H2S ना होने के वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड जिसे कहते हैं, ये मीठा प्रतीत होता है, ये ना रहने की वजह से, इसीलिए स्वीट गैस किसे कहते हैं, कोलवेट मीथेन गैस को कहते हैं।
इतना कोलगेट मिशन को जरूर आप लोग याद कर लीजिए। ये देखिए सुदाम डी और मुनि डी जो है ना, ये कहाँ पे है, क्वेश्चन यही पूरे झरिया कोलफील्ड है, बड़ा एरिया जो इसका कोलफील्ड बोलते हैं, झरिया कोलफील्ड। झरिया कोलफील्ड में बहुत सारे खान है, उसमें से सुदाम डी और मुनि डी में कोलगेट मिशन का संयंत्र लगा हुआ है। अगला हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्या है, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स है। यूरेनियम बहुत महंगा भी मिनरल्स है। हमें यूरेनियम से हम लोग क्या बिजली उत्पन्न करते हैं। ठीक है, 3 तरह के बिजली होते हैं, एक ताप बिजली, पन बिजली और एक परमाणु बिजली। ठीक है, तो परमाणु बिजली हम यूरेनियम को ही यूज करते हैं, उसको परमाणु भट्टी में प्रोसेस किया जाता है, नाभिकीय संगठन क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन वाले प्रोसेस से हम लोग उससे बिजली बनाते हैं। तो यूरेनियम देखिए, यूरेनियम से आप क्या क्या याद रखेंगे, यूरेनियम जो है, एक क्वेश्चन आता है झारखंड में इन चारों में से कौन सा खनिज पे झारखंड का एकाधिकार है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, 3 चीजों को जरूर याद रख लीजिए, एक यूरेनियम, दूसरा कोकिंग कोल, ये जानते होंगे, तीसरा पायराइट। ये 3 जो मिनरल्स है उसका कम से कम 90 से ऊपर, ठीक है, ये तो पायराइट से 95 से भी ऊपर पैदा करते हैं, कोकिंग कोल भी 95 से, यूरेनियम भी उसी तरह पैदा करता है झारखंड, पूरे इंडिया का इससे ज़्यादा ही पैदा करता है, इसीलिए इसको एकाधिकार कहा जाता है। अबरख में एकाधिकार नहीं है, क्योंकि अबरख 50 से 60% ही पैदा कर पाते हैं, 50 से 60% के बीच में। ये 3 चीज़ों में झारखंड का एकाधिकार है पूरे इंडिया में। और यूरेनियम से आप क्या याद रखेंगे, देखिए यूरेनियम में तो बहुत सारे खान है झारखंड में, मगर यूरेनियम का प्रोडक्शन सिर्फ एक ही खान से होता है, वो ईस्ट सिंहभूम का जादूगोड़ा से। ठीक है, जादूगोड़ा में ये पता कब चला कि भाई कि क्या बोलता है, यहाँ पे यूरेनियम खनिज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1967 ईस्वी में पता चला था यूरेनियम की खान है जादूगोड़ा में, और जो कंपनी इसको खोली, इंडियन कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, UCIL, यूरेनियम कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये खुदाई करवाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी क्या आंध्र प्रदेश में और नागालैंड में भी इसका भंडार मिला है, मगर खुदाई नहीं होती, खुदाई सिर्फ अभी जादूगोड़ा में होता है। इसके अलावा और भी खान मिले हैं, लेकिन खुदाई वहाँ पे बंद है। ठीक है, वो सब जरूर याद रखिए। जादूगोड़ा का 100% ईस्ट सिंहभूम में है, ये याद रखिए। प्लस जुर्माडी, सब ईस्ट सिंहभूम में, ये सब जुर्माडी, इसको जरूर याद रखिए। सेकंड इंपॉर्टेंट जुर्माडी, और थर्ड इंपॉर्टेंट केरुआ डूंगरी, सारे ईस्ट सिंहभूम में है। ठीक है, उसके बाद नरवा, केन्याल का जगह का नाम है। एक और बागजत, ठीक है, बागजत, ये 1 2 3 4 5 6 आपको खान याद रखना पड़ेगा। ये सब में खुदाई अभी चालू नहीं है, मगर प्रोसेस है कि बहुत जल्दी UCIL करेगा या कर दिया होगा, मुझे अच्छी तरह से पता नहीं है, मगर वहाँ से खुदाई होती है, ये मुझे पता है। जुर्माडी, ये देखिए, उसके बाद जुर्माडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और केरुआ डूंगरी, ये तीनों को तो भूलिए ही मत। ये तीनों को किसी वजह से भूल जाते हैं तो माफ किया जा सकता है। चलिए, यूरेनियम हमने पढ़ लिया। उसके बाद क्या है, थोरियम। यूरेनियम हम उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, ये यूरेनियम जितनी हमें आवश्यकता है, हमें विदेशों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, अप्सरा, क्या नाम है, बहुत सारे, कामिनी, अप्सरा, ये सब के लिए हमें विदेशों से कच्चे माल के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो हम क्या बोलता है, अभी ऑस्ट्रेलिया से हमारा समझौता हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से हम यूरेनियम लेते हैं, बदले में क्या उन लोग क्या लेता है हमसे, थोरियम हम लोग बेचते हैं। थोरियम हमारे पास अथाह भंडार जिसे कहते हैं। थोरियम में केरल में सबसे बड़ा भंडार मिला है। ठीक है, बहुत बड़ा भंडार मिला है केरल में। दुनिया में थोरियम प्रोडक्शन में नंबर 1 है इंडिया। ठीक है, उसके बाद अभी सब भंडार मिला है, तो खुदाई चालू नहीं हुई है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूशन राजस्थान करता है। राजस्थान का
पाली और भीलवाड़ा जिला, बस इसीलिए जाना जाता है पाली और भीलवाड़ा जिला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके थ्रू से? थोरियम। और थोरियम का पत्थर जहाँ मन तहाँ गिरा हुआ तो मिल जाएगा वहाँ पे, पाली और भीलवाड़ा में। ठीक है, सबसे बड़ा भंडार अभी अभी केरल में मिला है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। और ये राजस्थान अभी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। ये प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा केरला, तो राजस्थान बहुत पीछे चला जाएगा। पूरे केरल वाला भंडार बहुत बड़ा भंडार है। ठीक है, उसके बाद देखिए थोरियम किससे निकलता है? थोराइट। एक चीज, थोराइट से 90% ये निकल जाता है, सबसे अच्छा अयस्क है इसका थोराइट। दूसरा मोनाजाइट, मोनाजाइट इसमें 10% निकलता है, 90% फेंकना पड़ता है। उसके बाद एक है एलेनाइट, एलेनाइट। ये 3 अयस्क है थोरियम का, इसमें 3% निकलता है। ये तीनों अयस्क एलेनाइट, थोराइट, मोनाजाइट, ठीक है, ये तीनों कहीं के थोरानाइट या थोरियोनाइट लिखा हुआ है, कॉन्फ्यूज की जगह ही है थोरियोनाइट। ठीक है, ये तीनों का तीनों झारखंड में मिलता है। ठीक है, तीनों का तीनों झारखंड में मिलता है थोरियम। अब थोरियम झारखंड में कहाँ मिलता है भाई? उस जगह का नाम बताओ। झारखंड में हजारीबाग जिला इज द नंबर 1। ठीक है, 2-4 किताबों में देखा हूँ कि रांची जिला को नंबर 1 बताया गया है, लेकिन हजारीबाग नंबर 1 है। ठीक है, इसमें थोरियम प्रोडक्शन में। अब हजारीबाग में कहाँ खान है भाई इसका, उसको पता लगाना पड़ेगा ना। तो पैटू में है, परसाबाद है, एक परसाबाद, ये देखिए परसाबाद है, कोडरमा के पास भी है। ठीक है, हॉल्ट है, रेलवे हॉल्ट, वो वाला नहीं, दूसरा परसाबाद है। पैटू, परसाबाद, झगुआडीह, बड़ोधरवा। ठीक है, ये जगह पे बड़ोधरवा। उसके बाद ये धनबाद में भी थोड़ा मिलता है और रांची का पठार में मिलता है। ये भी याद रखिएगा कि रांची के पठार में मिलता है। किसी बुक में यही वाला नंबर 1 दिया हुआ है, मगर हजारीबाग नंबर 1 है थोरियम प्रोडक्शन में। थोरियम से कुछ चीज़ें याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोरियम का खोज किसने किया था? बर्जिलियस बोल के एक वैज्ञानिक था, स्वीडन का था शायद ये। तो बर्जिलियस ने किया था। बर्जिलियस ने बहुत बड़े बड़े काम किया है। ठीक है, बर्जिलियस ने क्या, उत्प्रेरक का खोज किसने किया है? जीके का बहुत बड़ा क्वेश्चन, उत्प्रेरक, जिसको कैटलिस्ट कहते हैं। उत्प्रेरक एक ऐसा चीज है जो रासायनिक अभिक्रिया में बहुत उपयोगी है। मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, मगर रासायनिक अभिक्रिया को या तो कम या तो तेज कर सकता है। तो उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जिलियस ने की थी। उसके बाद यूरिया बनाया। ठीक है, यूरिया पहले प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया बर्जिलियस ने बनाया था। प्राकृतिक रूप से किसी और ने बनाया था, लेकिन प्राकृतिक रूप से मतलब वो वोहलर बोल के साइंटिस्ट था, वोहलर। उन्होंने प्राकृतिक रूप से पेशाब से यूरिया निकाल के दिखाया था, लेकिन ये प्रैक्टिकल में केमिकल रिएक्शन से यूरिया बना के दिखाया था। ठीक है, तो इसने एक प्राकृतिक सिद्धांत को तोड़ा था। एक प्राकृतिक सिद्धांत केमिस्ट्री में बोला जाता था, पहले जमाने में केमिस्ट्री का एक भाग हुआ करता था, अब इसमें महत्व खो गया है। ये सिद्धांत ये कहता था कि भाई किसी भी कार्बनिक चीज को, कार्बन से जो चीज ये कार्बनिक चीज है यूरिया, तो किसी भी कार्बनिक चीज को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जाता था, ये मान्यता था पहले। लेकिन सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ क्या बनाया गया? यूरिया बनाया गया। जब यूरिया बर्जिलियस ने बना दिया तो ये प्राकृतिक सिद्धांत टूट गया। ठीक है, और बर्जिलियस क्या किया था भाई? यूरिया बनाया, थोरियम का खोज किया, उत्प्रेरक बनाया और प्राकृतिक सिद्धांत को तोड़ा। केमिस्ट्री के जो रासायनिक प्राकृतिक सिद्धांत है उसको तोड़ा। इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा यूरेनियम, थोरियम से। ठीक है, थोरियम के बाद अब हम लोग बेचते हैं, यूट्यूब में बहुत घूमता है ना कि बालू बोल के, बालू का चूरा बोल के, पत्थर बोल के थोरियम को बेच दिया किसी पार्टी ने, किसी राजनीतिक दल ने।
झूठ है या सही पता नहीं, लेकिन यूट्यूब में आप लोग देखते होंगे कि आता है कि उस सरकार ने थोरियम ये बोल के, पत्थर बोल के थोरियम को बेच दिया, पत्थर के दाम में थोरियम बेच दिया, चाइना को बेच दिया। गलत है या सही है, मेरे पास बार बार आता है। अब आते हैं देखिए इल्मेनाइट। इल्मेनाइट, ये इल्मेनाइट क्या भाइयों, देखिए ये भी आणविक, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना मुझे, झारखंड में आणविक खनिज कौन कौन सा पाया जाता है? ठीक, आणविक खनिज, ठीक है। पहले आणविक खनिज में यूरेनियम बहुत एक अधिकार है। दूसरा थोरियम आणविक खनिज, जिसको नाभिकीय रिएक्टर में डाल के जिससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं, उसको मान लीजिए आणविक खनिज। यूरेनियम, थोरियम, अभी हम लोग पढ़ेंगे इल्मेनाइट। इल्मेनाइट, झारखंड में बेरिलियम भी पाया जाता है अल्प मात्रा में, बेरिलियम। तो ये सब जान लीजिए झारखंड में पाए जाने वाला ये है बेरिलियम, मोनाजाइट, ठीक है, मोनाजाइट, मोनाजाइट भी। ये 5 तरह का, ये सब मतलब अल्प मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये भी अल्प मात्रा में ही पाया जाता है। तो क्या बोलता है, मगर आणविक खनिज पूछेगा तो ये 5 आणविक खनिज झारखंड में पाया जाता है। इल्मेनाइट क्या है? इल्मेनाइट एक अयस्क है, ठीक है, अयस्क है। इससे इल्मेनाइट से हम लोग टाइटेनियम निकालते हैं, टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम। और टाइटेनियम को पता है क्या कहा जाता है? भविष्य का धातु। टाइटेनियम को भविष्य का धातु बोल के बुलाया जाता है, क्योंकि ये टाइटेनियम का जो अंतरिक्ष में स्पेस क्राफ्ट जो जाते हैं ना, उसमें टाइटेनियम का बहुत ज़्यादा यूज है। इसी आधार पे भविष्य में बोला जाता है ये धातु बहुत काम में आएगा, इसीलिए इसको भविष्य का धातु कहा जाता है। अभी टाइटेनियम का बस कुछ गिने चुने कामों में ही यूज होता है, ठीक है। तो टाइटेनियम का सबसे, इल्मेनाइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर रांची है। प्लस इल्मेनाइट का जो रासायनिक फार्मूला है वो लिख लीजिए, फेरस टाइटेनेट बोलते हैं इसे, फेरस टाइटेनेट, FeTiO3, ठीक है, इसको फेरस टाइटेनेट बोला जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं आएगा, ये ब्लैक कलर का होता है, इतना थोड़ा बहुत जान लीजिए। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से वो टाइटेनियम, ये थोरियम, इल्मेनाइट से मेरे ख्याल से नहीं पूछने वाला है। कम से कम डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए ताकि लॉन्ग क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से कवर कर सको। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का।